अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, एमिग्रेशन अपडेट चैनल में सभी सुनने वालों को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इटली की एमिग्रेशन की अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा मैसेज है वो यही है कि एमिग्रेशन अप्लाई करने में अभी कोई भी किसी किस्म की जल्दबाजी ना करें। और अभी तक मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गवर्नमेंट के दादोशुमार के मुताबिक अभी तक 9,000 लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई है इस एमिग्रेशन के लिए। लेकिन अभी कुछ भी जो है वो पॉइंट जो बहुत सारे हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। वो क्लियर हो जाए और उन पर तफसील आ जाए तो इसके बाद आप बआसानी जो है वो एमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो पॉइंट मैं आप लोगों को भी बताता चलूं कि कौन कौन से अभी तक जो है वो पॉइंट क्लियर नहीं हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो पॉइंट वो खुद का है कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने ये दो किस्म के जो है वो खुद रखे हैं, एक 20,000 का और एक 27,000 का। इसमें अभी तक जो क्लियर नहीं किया गया वो यही नहीं क्लियर किया गया कि किस किस के लिए है और क्या क्या इसका तरीकाकार होगा। इस वक्त दो किस्म के जो पॉइंट चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर के बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि 20,000 जो है वो उन लोगों के लिए चाहिए जो लोग अकेले रहते हैं और जिसके साथ फैमिली नहीं है, कोई भी साथ नहीं रहता, तो उसको जो है वो 20,000 का कुछ चाहिए। इसके बाद कुछ लोग समझ रहे हैं कि जो 27,000 का कुद है वो उन लोगों को चाहिए जिन लोगों का जो है साथ फैमिली रहती है, उन लोगों को 27,000 का कुछ चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि लोग समझते हैं कि 20,000 उन लोगों के लिए भी है जो फैमिली के साथ रहते हैं, अकेला काम करता है और कमाने वाला वो खुद है और कोई भी काम नहीं करता, तो वो बंदा 20,000 का खुद इस्तेमाल कर सकता है। इसमें दूसरी कन्फ्यूजन लोग ये समझते हैं कि 27,000 उसे चाहिए जहां एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं या फिर एक से ज़्यादा खुद को जो जमा किया जाए तो उस वहां पर जो है वो 27,000 यूरो के खुद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कानून को पढ़ते हैं तो कानून में लिखा हुआ है कि एक जो बंदा घर में कमाता है तो उसकी 20,000 जो है वो आमदनी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जिसके साथ और बंदे रहते हैं उसके लिए 27,000 कुछ चाहिए। यही बात सबसे बड़ी जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। गवर्नमेंट ने इस पर वजाहत भी नहीं की है कि 27,000 किन लोगों के लिए चाहिए, जो कमा रहा है या फिर पूरी फैमिली जिस पर डिपेंड करती है उनके लिए चाहिए, उनके लिए लाजमी होगा या सिर्फ और अकेले बंदे के लिए लाजमी होगा। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस पर जो है वजाहत आ जाएगी। इस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा देता हूं कि अगर आपको मालूम है कि अगले बंदे के पास 27,000 रैदी तो है, 27,000 खुद है या फिर इसको किसी फैमिली मेंबर को मिलाने के बाद 27,000 जो वो खुद पूरी हो जाएगी, तो फिर ही आप अपने जो है वो पेपर जमा करवाएं। अगर आपको शक है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जब ये वजाहत के साथ आ जाएगा तो फिर आप अप्लाई कर लेना। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि जो अभी तक जो क्लियर नहीं हुई है वो यही है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं क्या वो लोग अपना पार्ट टाइम काम करवा के, जो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है उसको करवा के अपने पेपर जमा हो जाएंगे उनके के नहीं होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जब आप लोग जमा करवाते हैं तो वो पेपर तो आपके जमा हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो पेपर पास होना और वो पेपर निकलना। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक पर भी अभी तक जो है वो वजाहत नहीं दी गई है कि जहां पर लिखा हो कि अगर एक बंदा पहले से काम कर रहा है तो वो जो बंदा है पार्ट टाइम का काम का कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। और ये भी नहीं लिखा गया कि अगर पहले से काम है तो मजीद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। इस पर भी अभी वजाहत नहीं की गई है। कि एक और बात मैं आप लोगों को जो है क्लियर करता चलूँ कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक जगह पर मैक्सिमम जो बंदा है वो 48 आवर वीक में काम कर सकता है लीगली तौर पर। ठीक है, ये वेरी लॉन्ग आवर्स हैं, मतलब कि 8 घंटे एक बंदा जो है वो लगातार काम करता है एक जगह पे, तो वही जो काबिल कबूल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जगह पर 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग ऐसी किसी की अभी तक बात में नहीं आए कि जो बंदा बोले आप लोगों को कि आप लोग जो है वो 8 घंटे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है तो मजीद आप 4 घंटे का ऊपर लगा के तो आप 12 घंटे का काम कर सकते हैं। ऐसा किसी भी जगह पे नहीं लिखा। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च कर चुका हूँ कि 48 आवर सिर्फ पर वीक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आप इलीगली तौर पे करना चाहते हैं तो वो आप कितने भी टाइम, आपकी मर्जी, आप चाहे दिन में 12 घंटा करें या 24 घंटे ही काम कर लें, आपकी मर्जी है। तो इस वजह लीगली तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काबिल कबूल होता है। अगर आप लोगों को श्योर है कि जो बंदा आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसका कुछ जो है वो 27,000 से ज़्यादा का है तो आप अपनी इमिग्रेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर आपको श्योर नहीं है तो
आप मज़ीद जो है वो 10 दिन इंतज़ार कर लें। उम्मीद है कि 15 जून तक इसकी हर बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। रही बात के काम की, अगर आपको बाद में मतलब क्लियर हो जाता है कि सिर्फ पार्ट टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है या आपका वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है जो आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए, या तो अगर फुल टाइम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसकी कैटेगरी शामिल कर ली गई तो आप फुल टाइम जो है वो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर जो है उन्होंने पार्ट टाइम का ऑप्शन रखा तो फिर आप पार्ट टाइम का ही जो है वो अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट है। जब डॉक्यूमेंट होते हैं तो उसके बाद आप जो है वो काम भी आपको मिल जाता है। जब आपके पास पेपर ज़रूरी है, पेपर मिल जाए तो काम भी आपको मिल जाता है। इसलिए अगर आपका पहला जो जो कूद वाला मसला है जो 27,000 का है, अगर आपको पता है कि आपके मालिक का 27,000 से ऊपर है, 27,000 आपको पता है कि वो क्लियर है 27,000, तो आप ज़रूर जो है इमिग्रेशन अप्लाई करें। अगर आपको कन्फर्म नहीं है तो आप अभी तक इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करें। तो यही कुछ पॉइंट है जिनको अभी तक जो है वजाहत आना अभी बाकी है इन पॉइंट की। जैसे ही इसके बारे में कोई वजाहत आएगी हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अभी आप लोगों के कुछ ज़रूरी सवालात हैं वो शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सवाल पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रफतुरा कितना टाइम लांदा है दुमानदे नू। प्रफतुरा ये तो डिपेंड करता है, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने तो प्रफतुरा कम से कम लगा देगा। पहले तो आपकी एप्लीकेशनें जमा हो रही हैं 6 तारीख तक, तो पहले तो आप लोगों की एप्लीकेशनें जमा हो रही हैं, 15 जुलाई तक का टाइम है। उसके बाद जो है प्रफतुरे का काम स्टार्ट होगा। हेलो भाजी, तुसी रिप्लाई नहीं किया। असी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੁਮਾਨਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ऑनलाइन, तुसी रिप्लाई नहीं किया। तो जसवीत राज साहब जनाब सॉरी, लेकिन आप अपना पासपोर्ट का जो दुमानदा है इटालियन पासपोर्ट का मिनिस्टेरो दell'Interno की वेबसाइट पर जाए। उस पर जाने के बाद cittadinanza consulta pratica आप यहाँ पर जाकर आपके पास ये नीचे ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। आप ये ईमेल एड्रेस पर अपनी जो है एप्लीकेशन है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप वो जो है उनको सेंड कीजिए तो आपको रिप्लाई कर देंगे आपका पासपोर्ट किस तरीके क्या प्रोसीजर चल रहा है पासपोर्ट का। उसके बाद अगला सवाल है कि पाजी 9 मंथ वाले पेपर कदों ओपन होने। पाजी 9 मंथ वाले पेपर जड़े ने उन्हों का हाली तक कोई चांस ही नहीं है। सब तो पहले तो 15 जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ जड़ा इमिग्रेशन की एप्लीकेशन जमा होनी, उस तो बाद आता कोटा वेख के तो फिर ही जो है वो पेपर 9 मंथ वाले पता लग सकेगा कि खुलेंगे कि नहीं खुलेगा, वो वाला कोटा रखा जाता कि नहीं रखा जाता। अगला सवाल है कि पाजी अजील वाले किदा अप्लाई कर सकते। अजील वाला अप्लाई करने वास्ते सब तो पहले अपना जरा मालिक ढूंढना पएगा। जो मालिक को ढूंढ लैन, मालिक उन्होंने लभ जाए तो वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें, तो उस तो बाद उन्होंने प्रफतुरा कॉल करेगा। जिस टाइम प्रफतुरा कॉल करेगा तो प्रफतुरा भी जाकर तुम उस टाइम अपनी अजील बंद कर सकते हो। प्रफतुरा ही थानू कहेगा कि तुम दोवां चों एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। भाई अगर 2-3 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीकल्चर का तो अब सबूत भी है, अभी 1.5 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास पुराना सबूत है तो आप चरकारे दी लवोरों की सजोरनो हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट जो है वो लवोरो सुबुर्दिनातों की सजोरनो हासिल करें। भाई जी मैंने नापोली कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाया है, आप बताओ मुझे कितने दिन में सजोरनो मिल जाएगी और प्रफतुरा कितना टाइम लगाएगा। आपने अगर अपने पेपर जमा करवा दिए हैं तो अभी आप वेट करें, तो आप लीगली तौर पे एक किस्म का यहाँ पर आपके एप्लीकेशन जा चुकी है। तो जैसे ही प्रफतुरा आपको कॉल करेगा तो उसके बाद आपका प्रफतुरा पहले कंप्लीट करेगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, तो उसके बाद आपका सजोरनो का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से इसको 6 से 8 महीने लग जाएंगे। हेलो सर, मेरी अजीलो ख़त्म हो चुकी है मगर मालिक मेरा दुमानदा कर सकता है कि तो वॉलेट तो नहीं चाहिए। नहीं, अगर आपकी जो अजील ख़त्म हो चुकी है तो आप दुमानदा कर सकते हैं, हम कर देंगे। अगला सवाल है कि ब्रदर मेरा कमेंट्स गलत रीड किया है, मैं लिखा था कि पहली सजोरनो मिली नहीं थी, जस्ट फिंगर हुए हैं, 6 मंथ हो गए हैं। सर अगर आप वीज़े पर आए हैं तो यहाँ पर उसके 9 मंथ वाले वीज़े पर आए हैं तो आपका अगर वीज़ा वैलिड है तो आप इसको जो है इमिग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने शर्त रखी है कि वही बंदा इसको अप्लाई कर सकता है जिसके पास किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर करता चलूँ, जितने भी लोग वीज़े पर आए हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए ये है कि अगर किसी का वीज़ा 15 जून के बाद ख़त्म हो रहा है या 1 जुलाई को भी ख़त्म हो रहा है, 15 जुलाई से पहले ख़त्म हो रहा है, तो वो बंदा जो है जब आपको वीज़ा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 दिन पहले मतलब ख़त्म होने से पहले, या जब आपका जो है वो ख़त्म हो जाए या इमिग्रेशन ख़त्म होने की जो आखिरी डेट है उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं 1-2 दिन पहले।
वीर जी मैं जर्मन हूँ, इटली जाना है तो बस के ज़रिए जा सकते हैं जी। बिल्कुल 4 तारीख से सारी के सारी फ़्लाइटें यूरोप की और बसें जो है वो चल चुकी हैं भाई जी। फिंगर जनवरी विच होए सी पर सजोनो नहीं आई तो किस टाइप नाल अप्लाई कर सकते हैं। आपके फिंगर हो गए हैं, आपके सजोनो नहीं आई। अगर तो आप वीज़े पर आए हुए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप जो है वीज़ा वैलिड है तो नहीं सजोर अप्लाई कर सकते या इमिग्रेशन नहीं ले सकते हैं। वीज़ा वैलिड है 30 अगस्त तक 9 मंथ वाले पेपर ते आया सी। आपका वीज़ा वैलिड है तो आप इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिनका वैलिड है वो लीगली तौर पर यहाँ पर मौजूद है। भाई मैंने सितंबर 2017 में असाइलम किया हुआ है और रूम कैंप में रहता हूँ। मैंने अपील की हुई है और इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। मैंने पहले कोई भी काम नहीं किया। अब अगर मुझे किसी और सिटी में काम मिल जाता है डोमेस्टिक का तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इमिग्रेशन किसी और सिटी में जाकर? जी बिल्कुल, जहाँ पर आपका मालिक आपका कॉन्ट्रैक्ट देगा वहाँ पर जाके बिलाल साहब अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका प्रफतूरा कॉल करेगा तो आप अपनी इमिग्रेशन जो है वो आप अपनी अजीला बंद करवा सकते हैं। सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है जिम्मेदारी का लेकिन मालिक अच्छा नहीं है, क्या मैं काम ढूंढने वाली सजोनो अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास 1 साल के बूझे पा गया जिम्मेदारी के। अगर तो आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ऑटोमेटिकली तो आप कोशिश करके लवरों सुबुर्दिनातों की सजोनो ही हासिल करें। अगर मालिक अच्छा नहीं है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रोकना पड़ेगा, तो आप जो है 6 महीने की सजोनो ले सकते हैं। भाई अगर 2 जनों की खुद अटैच करनी हो तो दोनों के पास कारता सजोनो ज़रूरी है या एक के पास भी हो तो वो भी एक्सेप्ट होगी। एनी आइडिया जनाब? आपका सवाल जो है वो बेहतरीन सवाल है कि अगर मिसाल के तौर मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदा आपकी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है अगर तो उसका रिश्तेदार है, मतलब कि जिसका वो खुद अपने साथ शामिल कर रहा है, तो तब तो उसको कर्ता से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी की का जो है किसी को जो उसके घर में रह रहा है उसकी अगर वो खुद अपने साथ लगाता है जो कि उसके जानने वाला नहीं है, उसी घर में उसका एड्रेस है, तो फिर उसका जो है वो उसे भी कर्ता से जोड़ना दोनों को ज़रूरी होगी, तभी वो जो है एक साथ में मिला सकते हैं। चरकारो लवोरो सब ले सकते हैं या नहीं? चरकारे दी लवोरो हर वो बंदा ले सकता है जिसने पहले एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक लवोरो वाले उसमें कॉन्ट्रातों पे काम किया हो और उसके पास सबूत मौजूद हो तो वो चरकारे दी लवोरो की सजोनो ले सकता है। थैंक्स भाई, आपने आंसर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, आमीन। मैंने कमीशन दिया है उसका जवाब आ गया है बट मुझे लेटर नहीं मिला। अभी कसूरा बंद है, मैं क्या करूं? अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? आपके लिए असलम साहब मशवरा यही है कि सबसे पहले आप कसूरे में जाएं, अपना किसी वकील के ज़रिए अपना जो है वो पता करें कि आपका रिज़ल्ट क्या है। अगर तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका नेगेटिव आपको पता लग जाए कि नेगेटिव है तो फिर आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सर फैक्ट्री का 6 घंटे, डोमेस्टिक का 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? मैं आप लोगों को पहले भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि हर जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि वीक में 48 आवर आप जो है वो काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर एक जगह पर आप लोग, तो इस वजह से आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो काम कीजिए। सबसे पहले जो है वो आप 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर उसके बाद ही अगला 4 घंटे का लगा सकते हैं, लेकिन ये भी कन्फर्म होने के बाद ही कीजिएगा। भाई जी मेरा नाम अमन है, मेरी बीवी इंडिया से आई थी 15 दिसंबर 2019 को। एग्रीकल्चर के पेपर पे आई थी बट मालिक ने पेपर नहीं जमा करवाए, क्या वो अप्लाई कर सकती हैं? अभी वो 10 मार्च को भी एयर फ्रांस आ गई थी, 18 मार्च को वापस जाना था बट कोरोना वायरस करके फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उसका वीज़ा 11 जून तक जो है वो वैलिड है, वो ट्रेन के ज़रिए आ सकती है। सर वो आ तो सकती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी सभी वीडियो में कि गवर्नमेंट ने जो कंडीशन रखी है वो यही रखी है कि जो बंदा 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद था, यानी कि 8 मार्च के बाद अगर वो बंदा इटली में एंटर होता है तो वो बंदा इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर वो किसी तरीके से इटली में दाखिल हो जाती हैं, आ जाती हैं, जिसमें कि मतलब उनका किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं आता कि वो दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके इटली में आई हैं, तो वो बासानी अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकती हैं। अगर वो ट्रेन के ज़रिए किसी ऐसे तरीके से आती हैं कि जिसमें उनका रिकॉर्ड आता है कि वो कहीं से ट्रैवल करके आ रही हैं, तो इसलिए उनकी इमिग्रेशन तो जमा हो जाएगी लेकिन पेपर निकलना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हेलो सर, अगर 2018 वाली एग्रीकल्चर वाली सजोनो कॉल होवे पर आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होया तो फिर अप्लाई कर सकते हैं? सर अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की 2018 वाली किसी कल्चर के कॉन्ट्रैक्ट का वो किसी भी किस्म का जो सबूत है तो आप 6 महीने के सजोनो लेकर दोबारा इन्हीं कैटेगरी में जो है काम ढूंढ कर अपनी सजोनो लवर सबूत दिनातों की ले सकते हैं। भाई मेरा 6 माह वाली सजोनो है जो 15 जून को ख़त्म हो जानी है और कॉन्ट्रैक्ट 3 जून को ख़त्म होना है, मैं क्या करूँ? आप मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट
लगा हुआ है, अगर आपका तो इन 2 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो आप 6 महीने की दोबारा सोजोर्नो जो है वो लेके तो फिर दोबारा अपनी सोजोर्नो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। भाई जी, फैक्ट्री के काम वालों का के लिए अभी कोई अपडेट आई है कि कोई चांस है कि नहीं? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन देखा जाए तो आपको पता है कि जब से जो जितनी भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं अब तक 9,000 एप्लीकेशन जो है वो जमा हो चुकी हैं। मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। मज़ीद जो जितनी भी अपडेट है वो 15 जून तक लाजमी आ जाएंगी। ब्रदर, मैं टूरिस्ट वीज़े ते आया, मेरे कोल टिकट दी, बोर्डिंग पास प्रूफ है, चल जाऊँगा। मेरी सिम मेरे पासपोर्ट ते प्रूफ थे। जी गुरदीप साहब, जो आपके पास जो भी आपके पास सबूत हैं ये आपके काबिल कबूल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई मोरातोरे का काम करता है वो इमिग्रेशन जमा करवा सकता है कि नहीं? सर नहीं, मोरातोरे का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 किस्म के सेक्टर जो गवर्नमेंट ने शामिल किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर वाले और डोमेस्टिक वाले ही हैं, और किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक इन्होंने शामिल नहीं किया, ना ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यही थी अभी तक की अपडेट थोड़ी सी लंबी हो चुकी है आप लोगों के सवाल शामिल करने की वजह से। मिलते हैं अगले सवाल में, अगली अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।